हेलो एवरीवन। तो आज हम जो है एक फलन तथा बहुएक फलन को जांचने की विधि के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ उस पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो क्या मैं विजुअल हूँ, मतलब आ रहा है ना पूरा चेहरा में? ठीक है, तो हाँ, तो मतलब क्या होता है कि अगर तुमको पता करना है कि एक फलन है कि कोई भी फलन एक है या बहुएक है कि नहीं है, उसको कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट x1 और x2 मान लेंगे, x1 और x2 मान लेंगे और उसको कह देंगे कि वो सेट A में लाई कर रहा है। दो एलिमेंट x1 और x2 मान करके बोल देंगे कि वो क्या है, बिलोंग्स टू A है। मतलब दो एलिमेंट x1 और x2 कर लेंगे और उसको लेट कर लेंगे कि वो क्या है, A सेट में बिलोंग कर रहा है। फिर आगे एक और चीज कंडीशन में मानेंगे कि fx1 क्या है, fx1 जो है, मतलब x1 जो वैल्यू फंक्शन के अंदर डालोगे उससे fx1 बनेगा, और जब x2 जो डालोगे फंक्शन के अंदर, मान लो ये फंक्शन fx है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, यही x1 और x2 जब डालोगे तो क्या निकल के आ रहा होगा, fx1, और दूसरा क्या आ रहा होगा, fx2 आ रहा होगा। इसको भी क्या हम कल्पना कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि ये भी दोनों क्या है, इक्वल है। पहले तो ये माना भाई अगर फंक्शन के अंदर डालना है तो तुम्हें दो वैल्यूज तो माननी पड़ेंगी ना भाई, ए के अंदर लाई कर रहा है, तो ये मानोगे, उसके बाद में कह दो कि fx1 बराबर fx2 है। अगर ऐसा तुम मान करके चल रहे हो और सॉल्व करते करते, क्या क्वेश्चन को सॉल्व करते करते तुम्हारा क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया, तब वो क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। और अगर x1 इक्वल टू x2 नहीं आया तो क्या हो जाएगा, बहुएक हो जाएगा। इतना कंडीशन आप इसको मेमोराइज कर लो या समझ लो, बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी अब क्वेश्चन करते हैं। तो अब यहीं पे देख लेते हैं यार कि ज्ञात कीजिए कि फलन f जो कि a से लेकर के सेट b पे डिफाइन है, जहां पे fx क्या है, 2x + 5। मैंने क्या बोला था कि कोई भी फंक्शन दिया होगा तो यहाँ पे क्या दिया है, 2x + 5 दिया हुआ है। तो कह रहे हैं x जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, मतलब रियल नंबर, ठीक है, रियल सेट, ठीक है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा होगा। तो पता करना है कि ये फलन जो है ये आपका एक है या फिर बहुएक। क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, है ना, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हम लिखते हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, क्या करेंगे, माना कि x1, समझो, माना कि x1 x2 बिलोंग्स टू कौन सा सेट, ए सेट। अगर यहाँ पे सेट को दूसरा दिया तो वो सेट मानो, मतलब ए सेट का मतलब यार कि पहला वाला सेट, ए सेट का मतलब यहाँ पे जो भी फर्स्ट सेट है वो लिखो, है ना, हमेशा नहीं लिखना। अब मान लो सी से लेकर डी पे डिफाइंड होता, एक्स और वाई पे डिफाइंड होता तो एक्स लेते। ठीक है, तो जो सेट पहला होगा उस पर बात करेंगे। तो हम कह देंगे कि x1 और x2 क्या है, सेट ए पे क्या है, डिफाइन है। ये आपका हो गया। उसके बाद में एक चीज और क्या मानते हैं, तथा माना कि जो fx1 होगा, क्या होगा, fx1, ये दो चीज मान के चलना है, fx1 और fx2 क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इन दोनों को तुमने मान लिया। ठीक, अब क्या चेक करेंगे, अब चलो अब करते हैं, बनाते हैं ना यार। तुम्हारा फंक्शन क्या है, हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो fx बराबर 2x + 5 दिया हुआ है। अगर तुम x को x1 से रिप्लेस करोगे, x को x1 से रिप्लेस करोगे तो क्या बन रहा होगा, fx1, मतलब f ऑफ x1 बराबर क्या हो जाएगा, 2x1 + 5। समझ गए, x को x1 से रिप्लेस कर दिए ना, x यहाँ पे क्या रख दिए, x1 रख दिए। अगर क्या रख देंगे, x2 रख देंगे, तो अब क्या बन रहा होगा, सोचो, fx2 बराबर 2x2 + 5, fx2 बराबर 2x2 + 5, है ना। तो fx1 और fx2 तुम्हारा निकल गया। तुम फंक्शन को देखो, उसके बेसिस पे बनाओगे ना। ठीक है, अंततः तुम्हें क्या लाना है, या तो ये या तो ये, दोनों में से जो आ गया उसके बेसिस पे वो आंसर हो जाएंगे। तो fx1 क्या आ गया, 2x, मतलब देखो fx1 ये हो गया, fx2 ये हो गया, तो ये fx1 की वैल्यू इसके अंदर लाके रख दो, क्या हो जाएगा, 2x1 + 5। fx2 क्या है, 2x2 + 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, है ना, 5 - 5 0 हो जाएगा। बाकी इधर क्या हो गया, 2 से 2 कट जाएगा यार, है ना। क्या बचा, x1 बराबर x2, क्या आ गया, अतः दिया गया फलन क्या है, एक ही फलन है।
तो फलन क्या हो जाएगा, एकाएकी हो जाएगा। लास्ट में क्या लिखोगे, दिया गया फलन जो है वो क्या है, एकाएकी फलन है। ये लाइन तुम यूज कर देना, सीधा लग करके छोड़ मत देना। दिया गया फलन क्या है, एकाएकी फलन है, ये आप लाइन लिख देंगे, ठीक है, अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट करना है तो नोट कर लो, और ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो शायद आपने नोट कर लिया होगा, और करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो तरीका है, ये जब आपका कह सकते हो वेरिएबल फंक्शन कोई दिया हो x और y के, मतलब कुछ ऐसा टर्म्स के रूप में दिया हो, x1 x2 के रूप में ऐसे करके दिया हो, x² दिया हो, तो समझो वेरिएबल फंक्शन दिया हो। जब आपको सिंपल सा दे दिया, सेट ही दे दिया, और उसे एक रोस्टर फॉर्म में नंबर्स लिख करके दे दिया फंक्शन के रूप में, तो वहाँ पे एक नॉर्मल सा लगाएंगे, यहाँ पे फिर x1 x2 की बात नहीं कर रहे होंगे। बाकी जब तुम्हें x1 x2 दिखेगा तो तुम इस तरह से सॉल्व करोगे। अगर ये सेम ना आता तब क्या हो जाता, बहु एक हो जाता। साइड वाला भी चीज नोट कर लेना चाहिए था, ठीक है। उसको भी तुम साइड में कर सकते हो, ठीक है, साइड में, इधर, नीचे, कहीं भी, वो थोड़ा अच्छा रहेगा। जितना डिटेल में चीजें लिखोगे उतना समझ में आएगा, एक्सप्लेन होगा खुद को भी। बाकी सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर दिया है कि सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 पड़ा हुआ है, और बी के अंदर 4 5 6 है, और इस पे जो तुम्हारा ए से बी पे जो फंक्शन डिफाइन है एफ, उसके अंदर क्या है 1 4 2 5 और 3 6, मतलब हर एक एलिमेंट का एक इमेज, हर एक एलिमेंट का अलग अलग है। मतलब सेट ए की अगर बात करें तो उसके अंदर अलग अलग एलिमेंट की बात कर रहे हैं, और 1 ले रहे हैं तो 1 का 4 से है, 2 का ले रहे हैं तो 5 से, 3 का है 6 से, हर पहले सेट का अलग अलग का, दूसरे सेट के अलग अलग अवयव में प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो ये लाइन बस यूज कर लो, काम खत्म। तो तुम यहाँ पे अगर लिखना है, मतलब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे लिख करके बोलेंगे, तो सेकंड नंबर का हम सोल्यूशन लिख रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि अगर ये जो कोई तुम्हें पता है कि यार ये जैसे मान लो अगर ये fx होगा, मान लो कोई फंक्शन fx है, ठीक है, तो अगर ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो वो क्या होता है, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, या फिर y को ना कह करके उसको क्या बोल दो, f ऑफ x बोल दो, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि जो fx होता है वही क्या होता है, y होता है ना, मतलब अलग अलग दोनों का नाम दे दो, ठीक। तो अगर जो x इसके अंदर डालेंगे वही उसी बेसिस पे fx आएगा। तो अगर यहाँ पे लिखा है 1 4, क्या लिखा है 1 4, तो 1 डालने पे क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। यानी कि इसको ऐसे समझेंगे कि f ऑफ 1 कितना है 4 है, f ऑफ 2 कितना है 5 है, और f ऑफ 3 कितना है, तो मैं देख रहा है ना कि अगर सेट ए के अलग यानी भिन्न भिन्न अवयवों का क्या है, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब सेट 2 के अंदर है, मैं दिख रहा है ना। अब 1 का कोई दूसरा तो है नहीं, 1 की मैपिंग किसी और के साथ में तो हो नहीं रही है, समझ पा रहे हो ना। मतलब इसको ऐसे अगर बनाओ मैपिंग डायग्राम से और अच्छा होगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 6। देखो यार इसमें छप जाता दिमाग में कि हाँ दिख गया, बाकी थोड़ा सा जो अलजेब्रिकल होता है तो वो थोड़ा सा चीज़ें कम दिख पाती हैं, बाकी ऐसे मैप से भी समझ। तो 1 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 6 है, और कोई दूसरा नहीं निकल रहा है, देखो सबका अलग अलग चल रहा है, स्ट्रेट लाइन जैसा चल रहा है। तो ये क्या है 1 1 ही तो है, एक ही तो है। तो यहाँ पे तुम क्या लाइन यूज करोगे, चूंकि समुच्चय ए के समुच्चय ए के अंतर्गत जो सभी अवयव हैं, समुच्चय ए के अंदर जो भिन्न भिन्न अवयव हैं उनका बी के अंतर्गत क्या है, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। और अच्छे से चूंकि दिए गए नोट कर लो, ठीक है, लिखो दिए गए फलन में समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयव का या अलग अलग अवयव का
भिन्न भिन्न अवयवों का, अवयव मतलब एलिमेंट का समुच्चय B के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। बता दिया गया फलन क्या है, एक ही है बस, ये भाषा होता है यार, लिख लो बस और कुछ नहीं। बता दिया गया फलन क्या है, एक ही है। ठीक है, इस तरह से आपका एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, समझ लो, कोई डाउट हो तो कमेंट में आप डाल सकते हो, उसको मैं सॉल्व करूंगा। बाकी मैं एक क्वेश्चन जो है थर्ड वाला होमवर्क देता हूँ, ठीक है, तब तक आप इसको नोट करो, फिर मैं उसको बोर्ड पे लिखता हूँ। तो जो थर्ड नंबर वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका SW रहेगा। इसमें लिखा है कि दिखाइए कि फलन जो कि फंक्शन f को f से लिखते हैं, जो कि r से लेके r पे डिफाइन है, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर पे डिफाइन है। और जो fx है ना यहाँ पे, वो क्या है, 1 माइनस 2x की पावर 4 है। मतलब तुम्हें x देगा तो तुम यही चीज़ करके करोगे, मेथड यही। ठीक है, तो ये वाला जो चीज़ है, इसको आप बताना है कि ये क्या है, बहुएक फलन है। बस क्या करोगे, बस मानोगे, ऐसे लिखोगे x1 x2 a में विलाई कर रहा है। अब यहाँ देखो हर एक चीज़ है यहाँ पे। हम क्या बोले थे, a को फर्स्ट सेट बोलते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट सेट क्या है, r, तो बोलोगे x1 और x2 क्या है, r में लगेगा। ये थोड़ा सा है, बाकी फिर क्या है, मान लोगे कि fx1 और x2 है, फिर अलग अलग है fx1 और fx2 निकाल लोगे, फिर देखोगे कि x1 और x2 से सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करना पड़ता है उसको, कितना जैसे बनेगा ना, मतलब जो भी है, क्या है बनेगा, एक 1 माइनस 2x ऐसा बनेगा, एक 1 माइनस 2x 1 की पावर 4, और दूसरा क्या बनेगा, 1 माइनस 2x2 की पावर 4। यही तो बनेगा। x को x1 से x2 से रिप्लेस कर दो, बस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, x1 की पावर 4 बराबर x2 की पावर 4। चेक करना, जो आएगा वो हम नहीं बताएंगे यार, बहुएक फलन दिखाना है, मैनी मनी होगा। मैनी कि इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो तुम्हारा है वो खेल है वो बराबर होगा, सॉरी बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है यार, गलती होगी तो वो देखना तुम यार कैसे होगा। बाकी फिर जो भी होगा देखा जाएगा, क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, पता नहीं, जो भी होगा देखेंगे, बाकी देखा जाएगा। तो तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, सी अप, बाय बाय, जो भी है यार। ठीक है।